नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, लहसुन किसान मित्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर यहां पर सामने निकलकर आ रही है। जैसा कि साल दर साल जो लहसुन किसान मित्र रहते हैं, कहीं ना कहीं हर लहसुन किसान मित्र के मन में या फिर हमारे जो व्यापारी बंधु होते हैं उनके मन में एक डर हमेशा रहता है और वो डर रहता है चाइना लहसुन का। हालांकि भारत सरकार ने वैसे तो चाइना का जो व्यापार है पूरी तरीके से प्रतिबंध कर रखा है, पर उसके अलावा भी जो चाइना लहसुन है चोरी चुपके रास्तों से अपने देश में आ रही थी और वो जो चाइना लहसुन है उससे जो भारत का जो व्यापार है, अपने देश का जो व्यापार है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। अगर आपको ज्ञात होगा तो कुछ दिन पहले ही हमने इस चीज़ का बहुत ही ज़ोरों शोरों से विरोध किया था। पिपलिया मंडी के जो हमारे काफ़ी ज़्यादा किसान मित्र हैं, वहाँ के व्यापारी साथी ने मिलकर भी एक चाइना लहसुन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाई थी। उसके जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो नीमच मंडी में चाइना लहसुन आया था उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा आग यहाँ पर किसानों के मन में लग गई थी कि यार चाइना से चोरी चुपके माल अगर लहसुन मंडी के लहसुन के गढ़ मध्य प्रदेश और नीमच में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक आग सभी किसान मित्रों के मन में ये लग चुकी थी कि कैसे भी करके इस चाइना लहसुन का विरोध होना चाहिए, ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और इसी कड़ी में आदरणीय जितेंद्र जी खुराना सर का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है कि किसानों को उन्होंने जागृत किया है। किसानों को तो क्या है, बहुत ज़्यादा जो जानकारियाँ जितेंद्र खुराना सर है वो जुटाते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। और इसी कड़ी में सभी किसान मित्रों ने अपनी ओर से जो हो सकता वो प्रयास किया। किसी ने वीडियो को शेयर करने का प्रयास किया कि हमारे बहुत सारे किसान मित्रों ने जो ट्विटर है ट्विटर पे ट्वीट किए, जैसे कि अभी जो वर्तमान नाम एक्स है, एक्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए। उसके अलावा बहुत सारे जो किसान संगठन से किसान मित्र मिले और किसान संगठन जो है उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, उन्होंने भी लेख लिखे हैं। और जो किसान मित्र है, जिनके सांसद है, विधायक है, उनसे भी चर्चा किसान मित्रों ने करी कि भैया ये ऐसे माल आ रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसी कड़ी में सभी ने एकजुट होकर जो आवाज़ उठाई थी उसका असर आज तो क्या है, कल संसद में गूंज उठी। आपकी जो आवाज़ है वो बंशीलाल जी गुज्जर के माध्यम से और सभी किसान मित्रों की जो आवाज़ है वो संसद में गूंज उठी। किसान मित्रों, ये आपकी एकजुटता का परिचय था। आपने एकत्रित होकर जो काम किया उसकी ये जीत थी। और बता देता हूं मैं सबसे पहले तो बंशीलाल जी गुज्जर कौन है। बंशीलाल जी गुज्जर मंदसौर जिले के निवासी है और मंदसौर से ही निवासी है। उसके अलावा अभी जो राज्यसभा सांसद है वो अपने मध्य प्रदेश की ओर से राज्यसभा सांसद है बंशीलाल जी गुज्जर। और बंशीलाल जी गुज्जर की जो एक पहचान है वो किसान नेता के रूप में है और वास्तव में उन्होंने किसान नेता होने का पूरा हक निभाया, पूरा अपना जो एक कर्तव्य था वो निभाया है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो शिकायतें हैं जाई रही थी चाइना लहसुन की, कहीं ना कहीं उनके कानों तक भी ये आवाज़ पहुंची कि चाइना लहसुन अवैध रूप से अपने देश में आ रहा है। तो संसद में बड़ी बेबाकी से उन्होंने अवैध रूप से जो चाइना लहसुन आ रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। क्या कुछ संसद में उन्होंने कहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। माननीय श्री बंसीलाल गुज्जर जी, डिमांड टू स्टॉप इलीगल गार्लिक ट्रेड। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया है। मेरी मांग है कि सरकार लहसुन के अवैध व्यापार पर रोक लगाए। वर्तमान समय में चीन में उत्पादित लहसुन, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, अवैध तरीके से भारत में लाया जा रहा है। यह लहसुन मुख्यतः रक्सौल, सिलीगुड़ी, जोगबनी, इम्फाल और वीरगंज सीमाओं से क्षेत्र से अवैध आवक हो रही है, जो फर्जी बिलों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। इस अवैधानिक गतिविधि के निम्नलिखित गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। अवैध व्यापार से हमारे देश के किसानों को लहसुन के भाव में भारी नुकसान हो रहा है। इस अवैध व्यापार से प्रतिदिन केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न करों की चोरी होती है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। चीन की लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई है और इस पर वर्ष 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसे देश में खपाकर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैधानिक तरीके से लहसुन की आपूर्ति देश का स्वच्छ व्यापार प्रभावित हो रहा है। अवैध लहसुन व्यापार
में करों की चोरी से देश के लहसुन उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे किसान निराश हो रहे हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार तथ्यों का समग्र रूप से परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंसीलाल जी गुज्जर साहब आपका, जो आपने किसान की जो पीड़ा थी, किसान का जो दर्द था, आज आपने संसद में उठाया। इसके लिए रॉयल किसान चैनल की ओर से, सभी व्यापारी साथियों की ओर से, सभी किसान मित्रों की ओर से और संपूर्ण देशवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत दिल की हृदय गहराइयों से आपका बारंबार धन्यवाद है। और हम किसान होने के नाते आपसे ये अपेक्षा रखते हैं, आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार से किसान हित के जो मुद्दे हैं संसद में उठाते रहें और आप सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो किसान मित्रों, बंसीलाल जी गुज्जर साहब के लिए आप कमेंट बॉक्स में उनका धन्यवाद अभिवादन जरूर कीजिएगा। और मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये धन्यवाद अभिवादन जो रॉयल किसान चैनल की ओर से हम कर रहे हैं, ये वीडियो बंसीलाल जी गुज्जर साहब तक भी पहुँचना चाहिए। मेरी तो ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने जो नेक काम किया है चैनल के माध्यम से जो हम धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये वीडियो उनको भी उनके पास जाना चाहिए। हालांकि मुझे पता है ऐसे हमारे जो वीडियो है उनके पास जाते रहते हैं, वो देखते हैं, पर ये वीडियो उनके पास ज़रूर जाना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। उसके अलावा किसान मित्रों, जब हमने इस चाइना लहसुन के खिलाफ जब आवाज़ छेड़ी थी, जब हमने वीडियो बनाए थे, तो काफ़ी कुछ गलत कमेंट आ रहे थे, नेगेटिव कमेंट हमारे खिलाफ आए थे कि भैया तुम्हारी वजह से तो माहौल ख़राब हो गया है, लहसुन में मद्दी आ गई है। तो देखो, रॉयल किसान चैनल कभी भी कोई भी ऐसे व्हाट्सएप पे चलती हुई खबरों को उठाकर चैनल पे नहीं डालता है। पूरी तरीके से जो रिसर्च होते हैं, जो विश्वसनीय चीज़ें होती है, विश्वसनीय खबर होती है, उसी खबर को हम रॉयल किसान चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। और समय समय पर किसान हितैषी जो मुद्दे हैं हमने रॉयल किसान चैनल के माध्यम से उठाए हैं, चाहे सरकार के खिलाफ की बात हो, चाहे जैसे कि अगर आपको हाल फिलहाल में ज्ञात होगा तो मध्य प्रदेश शासन ने 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ का जो वादा किसान मित्रों के किया था, उसके अलावा जो सोयाबीन का जो MSP 45 रुपये था, उससे कम सोयाबीन बिक रही थी। तो ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे हमने रॉयल किसान चैनल पर उठाए हैं, पर किसान मित्रों आपने उन वीडियो को शेयर नहीं किया है, उन वीडियो को देखा ही नहीं है, बस आप लाचन लगाने आ जाते हो कि तुम्हारी वजह से ये नहीं ये हो रहा है। तो मित्रों, आप विश्वास रखिए, आपके लिए 3 सालों से लगातार, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, लगातार हम मंडी आ रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बस आपका थोड़ा सा कर्तव्य है, हम पर विश्वास कीजिए और आपसे हमें बस इतनी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इस वीडियो को आपके जो मिलने वाले मित्र हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर दो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि हमारे जो वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्र देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा हौसला बढ़ता है कि यार वास्तव में हम कुछ काम कर रहे हैं जो हमारी जनता है, हमारे किसान हैं, उनके कहीं ना कहीं काम में आ रहा है और हमारे जो किसान मित्र हमारी जानकारी के मुताबिक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी हमारी जीत हो जाती है। और साथ ही जितेंद्र खुराना सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी व्यापारी वर्ग का, सभी किसान मित्र का और सभी देशवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने चाइना लहसुन के खिलाफ एकजुट आवाज़ उठाई थी। और इसी प्रकार से एकता का परिचय किसान मित्रों हमको देना होगा, आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से एकत्रित होकर हमें रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी किसान मित्रों का। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।